नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपकी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी क्या विश्व भूगोल की यहाँ पर मैप प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो उसी मैप प्रैक्टिस में आज हम लोग जो है नॉर्थ अमेरिका यानी क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो है महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। वो चीज़ क्या है, वहाँ के महत्वपूर्ण पेनिनसुला, वहाँ के आसपास के महत्वपूर्ण समुद्र, आइलैंड, जलप्रपात, जल संधियाँ, समुद्र, ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जाओ जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और सीधे आपके सही करने से आपके 2 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर तक आपके क्लियर हो जाते हैं मात्र छोटी छोटी जानकारियों से। और वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए भैया, समय ना गवाते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भैया, नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया। पहली क्लास में हम लोगों ने उसके महत्वपूर्ण देशों और उनकी राजधानियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर 3 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में क्या है ना कि वहाँ की स्थलाकृति ऐसी है कि आप लोग पहले क्लास में देखेंगे कि उसका जो आप पश्चिमी इलाका देखेंगे वो पूरी तरीके से आपका क्या है, पहाड़ी और पठारी इलाका है। और जब आप उसके क्या नीचे आएंगे, अर्थात जब आप मैक्सिको और हाँ, ये सभी मैक्सिको के नीचे जब आप आएंगे और पनामा तक, तो आप देखेंगे वो पूरा जो है पठार एरिया ही, और पूरा पठार एरिया ही है। और रॉकी माउंटेन और साथ ही साथ क्या है, कोस्टल, जो आपका क्या नाम है, कोस्टा रिका, जो आपका पूरा वो एक माउंटेन रेंज था, वो पूरा अलास्का से लेकर के आपके पूरा जो है यहाँ पनामा तक आपको पूरी सीरीज देखने को मिलती है। तो पर्वतों से घिरा हुआ था। तो वहाँ के महत्वपूर्ण पर्वत और वहाँ के महत्वपूर्ण रेंज के बारे, पर्वत श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद साथ ही साथ उसके बाद मैंने आपके वहाँ के महत्वपूर्ण जो है पठारों के बारे में बताया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा था। और साथ ही साथ वहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्थित क्या, मैंने मरुस्थलों के बारे में बताया था। 2 क्लासेज में मैंने आप लोग को इतना कवर कर दिया है। आज तीसरी क्लास है या, और तीसरी क्लास जो है इसमें हम लोग क्या, उत्तरी अमेरिका समय तीसरी क्लास में आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके क्या महत्वपूर्ण जो है पेनिनसुला के बारे में। पेनिनसुला क्या कहते हैं, मतलब क्या, पृथ्वी का वो हिस्सा जो तीनों तरफ समुद्र से घिरा हो। क्या हो भैया, तीनों तरफ समुद्र से घिरा हो, उसे क्या पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो चलिए भैया, महत्वपूर्ण पेनिनसुला को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें, आप लोग को नाम पता होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं मैप खोलता हूँ, फिर मैप से और भी अच्छे समझ में आइए। देखिए, ये देखिए पेनिनसुला आप देख रहे होंगे। तो ये आपको कह रहा हूँ सर ये भी तो तीनों तरफ से गिरा, नहीं भैया, इसमें जो है इसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। और छोटे छोटे भागों में बांट करके फिर जो है इसमें क्या, इसके पेनिनसुलों के नाम आप जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और आप लोग कॉपी कलम लेकर के लिखते चलिएगा तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं भी लिखूँगा, आप भी लिखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है जो आप ये जो आप यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये बेरिंग जो सी आप देख रहे हो, तो यहीं से बेरिंग स्ट्रेट भी है। ठीक है, और यहीं से आपके क्या अंतर्राष्ट्रीय जो समयावधि रेखा है वो भी यहीं से जाती है। ये चीज़ हो गया। अब देखो जो आपका यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल है, और यहीं पर जो आपका क्या है, इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये आपका प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, अब इसी प्रायद्वीप के क्या, आप जब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर स्थित है, ठीक है, छोटा सा, इसे ही यहाँ पर देखिएगा, आप समझिएगा, यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर स्थित है, क्या कहते हैं उसे, चुक्षी, CHUK। देखिए मैं लिखता चल रहा हूँ, CHUKCHI। अगर आपसे पूछा जाए भैया कि ये जो चुक्षी पेनिनसुला है ये कहाँ, तो भैया आपके उत्तरी अमेरिका में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, एक छोड़ो, ये से अब छोटा करते हैं। ठीक है, ये आपको जो बड़ा सा दिख रहा है, ये वाला डियर, ये ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका जो है सीवॉर्ड पेनिनसुला। क्या, SEAWORD, सीवॉर्ड पेनिनसुला। ठीक है, चलिए और महत्वपूर्ण की तरफ बढ़ते हैं। उसका देखो, ये आपका जो है ये जो हिस्सा ऐसे निकला हुआ, ये इसे अलास्का पेनिनसुला कहते हैं। वैसे ये पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत रेंज नहीं होता, इसे हिमालय का आपका बढ़ते हुए जो है आपके कहाँ से, आपके ये होते हुए म्यांमार से होते हुए अंडमान निकोबार तक जो है इसकी पर्वत श्रेणी गई हुई हिमालय की। सेम वैसे यहाँ पर रॉकीज की और क्या कहते हैं, कोस्टा रिका की भी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गई हुई है। ठीक है, कोस्टल रेंज कहते हैं उसे, मैं माफ़ करेंगे, मैं 2-3 बार शायद कोस्टा रिका कह चुका, बहुत ही बड़ी गलती, सॉरी। ठीक, कोस्टल रेंज होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डियर, ये जो आप ये देख रहे हो ऐसे,
एक सीधी लाइन से देखो, यहाँ छोटे छोटे हिस्सों में देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो कितना छोटे 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 देख रहे हो ना, ये सभी क्या है, यहाँ सभी लोग थोड़े मोड़े अपने रहते हैं, तो उससे हमें क्या मतलब। तो ये आपका क्या हो गया, अलास्का, अलास्का पेनिनसुला, ठीक है। देखिए यहाँ इतने अलग अलग डिवीजन है ना कि इसमें आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर है आपका क्या, केनाई पेनिनसुला, केनाई पेनिनसुला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपका, ये देखो, ये देख रहे हो, ये यहीं पर ये ऐसे जो ये पूरा हिस्सा है, चलो मैं बड़ा कर, ये हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, मेरा कर्सर ध्यान से देखना, कर्सर जो देख रहे हो गल्फ ऑफ अलास्का के ऊपर ये, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आपको हिस्सा दिख रहा है समुद्र का, ठीक है। और तो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, और ये ऊपर हिस्से का स्थल भाग से लगा हुआ, तो इसलिए ये क्या कहलाता है भैया, ये आपका कहलाता है केनाई पेनिनसुला। क्या, केनाई पेनिनसुला। आप आगे पेनिनसुला सब में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गए। आइए अभी तो और भी हैं, आज की क्लास देखिए केवल आप लोग को इसी में जाना है, इसलिए मैं आज कई चीज़ें लिख करके भी लाया हूँ, ठीक है, कई चीज़ें लिख करके भी लाया हूँ। चलिए अब देखो यहाँ पर आते, ये आप देख रहे हो मेक्सिको के बगल, मेक्सिको के बगल देख रहे हो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये भैया जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। क्या है, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। आप लोग से प्रश्न कैसे पूछा सकता है, आप लोग से प्रश्न डायरेक्ट बेस पूछाएंगे कि ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ पड़ता है, बस इससे ज़्यादा अधिक आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जब नीचे आ गए तो नीचे से ही चलते हैं। तो चलिए भैया देखिए, एक पेनिनसुला आपका ये आप देख रहे हो, ये मैंने आपको बता दिया किस देश का हिस्सा था, युआटन। ये जो है आपका युआटन, युआटन पेनिनसुला। कौन सा, युआटन पेनिनसुला, ये देख रहे हो ना ये हिस्सा। उसके बाद यहाँ पर आओ थोड़ा सा नीचे, ये पनामा देख रहे हो, पनामा, पनामा के साइड में ये हिस्सा जो यहाँ पर, जो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा देखो क्या है, तीनों तरफ, एक तरफ दो तरफ, इसे जो है यहाँ पर इसे भी पेनिनसुला कहते हैं। ये वाला ध्यान से देखो, हाँ सेंटियागो लिखा हुआ है, ये सेंटियागो जहाँ लिखा देख रहे हो ना, ये हिस्सा, ये आपका कौन सा पेनिनसुला होता है, ये आपका होता है पेनिनसुला डी अजीरो। क्या, पेनिनसुला डी अजीरो, समझ गए कहाँ पर स्थित है, एकदम मैंने पनामा के नीचे देखो ये हिस्सा है, क्लियर। चलो और थोड़ा सा बढ़ते हैं। उसका देखो यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कई बार पूछा जाता है जी भैया। देखो एकदम से जो है निकले से आपके यूपी में झांसी नहीं, ललितपुर नहीं लटका हुआ, वैसे ही लटके जैसा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भैया आपका फ्लोरिडा, ये आपका क्या हो जाता है, फ्लोरिडा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब ये यहाँ के नीचे हो गया, आइए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर, अब इसके साथ थोड़ा सा ऊपर आते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पर डियर। और देखो अगर क्लास अच्छी, इससे पहले की 2 जो हुई हैं वो पढ़ो, और मैंने अफ्रीका ख़त्म कर दिया है, या अमेरिका आज ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद साउथ अमेरिका करेंगे, फिर हम लोग एशिया करेंगे, तो बहुत ही आराम से हम लोग पेपर से पहले सब कुछ कर लेंगे, तो परेशान मत होना, ठीक है। चलो यहाँ पर पहले आपका फ्लोरिडा होगा, फ्लोरिडा के बाद आते हैं ये आप देख रहे हो, ये हिस्सा, इसे जो है एवोलॉन पेनिनसुला कहते हैं, एवोलॉन पेनिनसुला यहीं पर स्थित है, ठीक है। यहीं पर आपका जो है एवोलॉन पेनिनसुला स्थित, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये 3 एक समुद्र से लगा हुआ है, और 3 तरफ से क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ये समुद्र से मतलब स्थल भाग से लगा, ये तो पूरा जैसे आइलैंड हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो है इससे सटा हुआ 3 तरफ समुद्र, इसका क्या हो जाएगा, एवोलॉन पेनिनसुला। अब देखिए भैया जो है वो है, अब हम लोग हम लोग को इतना दिमाग नहीं लगाना कि किस आधार पर ये बना रहे हैं, बस जो है उसे समझना है, कहाँ स्थित है ये देखना है बस, क्योंकि थेसिस करने का समय नहीं हम लोग के पास, क्योंकि ये हमारी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है आपका लेब्राडोर पेनिनसुला, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा क्या है, लेब्राडोर पेनिनसुला, ये बहुत पूछा जाता है, लेब्राडोर बहुत पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, किस तरफ स्थित है, किस समुद्र के, इसके बगल में कौन सा समुद्र गुजरता है, सब जानेंगे। और ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ये आपका क्या, उंगावा, क्या है, उंगावा, जो आप देख रहे हो ध्यान से, उंगावा, जो मैंने आपको बताया क्या वो लेब्राडोर है, लेकिन जो ये आप ये हिस्सा देख रहे हो ये वाला, ये आपका उंगावा पेनिनसुला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर आएंगे ना, इतना पेनिनसुला, इतना गल्फ, इतना आपको जो है क्या नाम है स्ट्रेट मिलेंगे। ये हिस्सा ऐसा है ना कि मतलब अगर इसको पढ़ने बैठ जाओ तो इसके लिए अलग से 1 दिन चाहिए, इतना जो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से इतना पूछता नहीं है। कॉमन हम लोग को एक कॉमन जो है चीज़ें डेवलप करनी अपने दिमाग में, क्या आएगा यहाँ से संबंधित हो सकता है, वो कॉमन चीज़ें डेवलप कर लीजिए बस,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसलिए मैंने छोटा कर दिया, तो ये देखो हडसन में यहाँ पर है, लेब्राडोर हो गया, उसका क्या उंगावा हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप अगर पेनिनसुला में जा कर के देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ मुझे खास नहीं दिखता है, ठीक है। बाकी आप क्या मैं बताऊँ यहाँ से, भाई यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे हैं और इतने से ज़्यादा मेरे हिसाब से ये सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जितना आप लोगों ने पेनिनसुला भी देखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आप लोग के सामने यहाँ पर क्या, नदियाँ। जी भैया नदियाँ, यहाँ पर कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती हैं, आइए चलिए उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए शायद इस मैप से समझाऊँ तो शायद और समझ में आए, लेकिन नदियों को जो है मैं देखिए नदियाँ मैं बताऊँगा, आप समझिएगा, ठीक है। पहले नदियों का नाम लोग लिखते हैं। सबसे पहली नदी मैं आपके सामने जो लिखने जा रहा हूँ उसका नाम देखिएगा क्या, यूकॉन। यूकॉन, YUKON, यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर आप देखेंगे तो देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था ब्रुकॉस, ठीक है, ब्रुस आपको मैंने रेंज बताया था, और ये बताया था कि अलास्का रेंज। इन्हीं दोनों के बीच से यहाँ पर, जी भैया जो आपका यहाँ पर है, ये देखिएगा, ये कर्सर देखिएगा ध्यान से मेरा, ये देखिएगा, देखिए यहाँ पर यूकॉन लिख के भी आ रहा था ना, यूकॉन डेल्टा नेशनल पार्क। जी भैया इसी पार्क के पास यहाँ से कौन सा यूकॉन रिवर जो है यहाँ पर आपको ये नीचे की तरफ ऐसे आती हुई दिखती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये आपका यूकॉन रिवर बहता है। अब देखिएगा दूसरा महत्वपूर्ण जो बहुत, देखिए ये वो है जो बहुत पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दूसरा है मैकेंजी रिवर, MACKENZIE, मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर अगर आपको देखना है तो मैकेंजी रिवर आपका देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं आपका, ये आपके मैकेंजी रिवर के बहने का सिलसिला है, ठीक है। मैकेंजी रिवर यहाँ से, ठीक है। मैकेंजी मतलब एक देखा जाए तो कनाडा के जो है लगभग मध्य से थोड़ा सा पश्चिमी साइड, मध्य से थोड़ा सा पश्चिमी साइड में आपको मैकेंजी रिवर बहते हुए दिखती है, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको और भी अच्छे से जानना चाहिए, कोलंबिया रिवर। जी भैया कोलंबिया रिवर, क्योंकि ये देखिए ये वो है ना जो नाम बताओ जहाँ से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर देखिए माय डियर, यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा जो ये आइलैंड टाइप का ये दिख रहा है, ये वाला आइलैंड टाइप का, तो यहीं से ये वैंकूवर देख रहे हो ना, वैंकूवर के नीचे आ जाओ, ये क्या सिएटल, वाशिंगटन, इसी के आसपास यहीं से, ठीक है, यहीं से आपका कौन सा कोलंबिया रिवर बहता है, ठीक है, कोलंबिया रिवर। और यही कोलंबिया रिवर आपके जो है इससे एक नदी क्या नाम है, स्नेक रिवर, स्नेक रिवर इससे आकर के जुड़ती है, स्नेक रिवर इससे आकर के जुड़ती है, ठीक है। तो ये कोलंबिया रिवर जो है, और ये स्नेक रिवर किससे जुड़ती है भैया, ये स्नेक रिवर जुड़ती है आपके मिसूरी, MISSOURI, ठीक है। मतलब एक इंटर देखो, मिसूरी जुड़ती है स्नैक से, स्नैक जुड़ती है आपकी कोलंबिया से, ठीक है। और स्नैक बाद में जो है जाकर के आपको जो सियाटल वाशिंगटन मैंने बताया वहाँ पर जाकर के जुड़ती है, ठीक है। हाँ तो ये आपका मिसिस, अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका हो गया था, एक मिनट, यहाँ पर आपका हो गया था कोलंबिया, कोलंबिया से थोड़ा नीचे यहाँ पर क्या था भैया आपका स्नैक, और स्नैक के बाद यहाँ पर आप एक लेक देखेंगे, इसी लेक के ऊपर से यहाँ से ऐसे, एक मिनट हटाओ इसे, यहीं से भैया देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका क्या मिसूरी रिवर बहती है, ठीक है। कौन सा, यहीं से मोंटाना, साउथ डकोटा, नेबारका, यहाँ से होते हुए ये आपकी क्या, आपकी जो है मिसूरी रिवर बहती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही मिसूरी रिवर आपकी जो है जा कर के मिसिसिपी, जो भैया बहुत पूछा जाता है, मिसिसिपी से मिलती है, कौन सी, MISSIPPI, ठीक है, मिसिसिपी, MISSI फिर डबल एस होगा, सोचो माफ़ करेगा, दो बार डबल एस है, मिसिसिपी रिवर से मिलती है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, कोलंबिया, स्नैक, मिसूरी और मिसिसिपी किस प्रकार इन चारों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मिसिसिपी आपके पता है अपना जल कहाँ पर आकर के छोड़ता है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। जी भैया ये जो है आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये लुसियाना देख रहे हो, लुसियाना के पास जो है ये अपना जो है जल डिस्चार्ज करता है, कहाँ पर, इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में, समझ गए, क्लियर। ये देखिए, और इसी देखिए इसी मिसिसिपी से जो है ओहायो रिवर भी आकर के मिलता है, ठीक है। देखिए इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ, इसी से फिर आकर के आपका क्या मिलता है, OHIO, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपको देखें। ये ओहायो जो आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है, यहाँ पर जो ये ग्रेट लेक है, इसी ग्रेट लेक के नीचे से ओहायो यहाँ पर देख रहे हो,
ठीक है, ये देखो ओहायो, OHIO, इसी की भैया स्थान के नाम पर यहाँ पर इसका, इसी नदी के नाम पर इसका स्थान का नाम पड़ा। यहीं से आपका ओहायो आ करके मिसिसिपी मिलता है। मिसिसिपी अपना कहाँ पर, इसी जो है क्या नाम है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जो यहाँ पर लुसियाना के पास अपना क्या जल डिस्चार्ज करती है समुद्र में। ये क्लियर हो गया। अब 2-3 जान लेते हैं। देखिए 2-3 इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक आपको जानना चाहिए सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस ये नदी का नाम है भैया, क्योंकि सेंट लॉरेंस जो है ये जो इसका लेक है, देखिएगा ये जो लेक है ये वाला सबसे दक्षिणी वाला जो लेक है, ये जो सबसे दक्षिणी वाला लेक है ये आपका क्या है, तो जो आपका ये है, ठीक है, यहीं से जो है इसका ये बहता है। यहाँ से जो है देखिए ये सब जो है आपस में वैसे क्या नाम है, ये जो 5 ग्रेट लेक है ये कनाडा और अमेरिका के बीच जो है सीमा निर्धारण भी करते हैं, तो आपको पता होगा। और यहीं से आपका कौन सा भैया, सेंट लॉरेंस नदी जो है आपके जा करके यहाँ पर जो है बहती है, ठीक है, समझ गए। इस तरह से जो है ये बहती है। तो 5-6 जो मैंने आपको बताया ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें रट लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से ही प्रश्न, क्योंकि मैकेंजी, मिसिसिपी, ओहायो, यूकॉन, सेंट लॉरेंस, और फिर आपको मैंने क्या बताया, कोलोराडो, ठीक है। कोलोराडो भी देख लेते हैं, 1 मिनट, शायद कोलोराडो में छोड़ रहा था, कोलोराडो भी देख लेते हैं। कोलोराडो जो है आपसे ये भी पूछा सकता है। तो कोलोराडो देखिए यहाँ पर एक लेक होगा, आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक लेक होगा, इस लेक से जो है ये निकलती है, ठीक है, ये जो है इसी लेक से हो करके निकलती है यहाँ पर, ठीक है, ये इसी के आसपास, ये यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हो ना, इसी के आसपास यहाँ से जो है हो करके, इसीलिए मैंने देखो पहले बड़ा करता हूँ फिर छोटा करता हूँ, इससे आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है ना कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि चीज़ें जब आपके दिमाग के सामने ग्राफिक्स के जरिए आ रही होती है ना, तो आपको उसकी अच्छी क्या समझ होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार प्रैक्टिस कर लो बहुत आसानी से। तो यहीं से आपका जो है कोलोराडो जो है रिवर आपका बहता है, जो आकर के ठीक यही देखिए, जो यहाँ पर ये नहीं है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जहाँ ये है, इसी के ठीक जो है यहीं पर देखिएगा, यहीं पर जहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, यहीं पर जो है आकर के ये अपना क्या डिस्चार्ज करता है, समझ गए, ओके। कोलोराडो रिवर, और यहाँ से जो है, जो यहाँ पर ये लेक टाइप का एरिया है ना, यहाँ से 2-3 नदियाँ निकलती, एक तो आपका कोलोराडो निकलता है, एक आपका अराकन निकलता है, ARAKAN, अराकन्स निकलता है, और एक आपका और क्या, रियो ग्रांडो, क्या है, RIOGRANDE, रियो ग्रांडे भी आपका यहीं से निकलता है, ठीक है, समझ गए। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये पता है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये लेक दरअसल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो पता है वो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक है भैया, और वहीं से जो है ये 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो है, जो आपके इसके इस तरफ यहाँ पर स्थित है, यहीं से 3 नदियाँ जो है आपके निकलती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है, समझ गए। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग की नदियाँ हो गई, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जलप्रपात देखिए, अब एक चीज़ समझिएगा बहुत ध्यान से, आप देखिएगा जो ये आपका स्थलाकृति दिखाई दे रही है, मैंने आपको पर्वतों पठारों में बता दिया, नहीं देख लिया यार, बहुत छोटी छोटी आधे घंटे क्लास है सीधे, मतलब आप लोग पता है आधे घंटे का गैप लेते होगे, मतलब क्या नाम है, मोबाइल चलाने के लिए। तो आखिरी समय में ये गैप जो है इन सभी चीज़ों में लगाओ, और दिमाग इसमें कम लगाना है, बस मैं जो बोल रहा हूँ इसीलिए इतने अच्छे तरीके बस उसको सुनते चले जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि दिमाग बहुत प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, जो इसकी स्थलाकृति है, इसके सबसे ज़्यादा जो है जलप्रपात अगर आपसे पूछे जाए तो कहाँ से, तो इसके सबसे ज़्यादा जलप्रपात जो है आपके कुछ रीजन्स में हैं, ये पूरे फैले हुए नहीं हैं। देखिए जैसे आपका यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ, समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये और बड़ा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये एरिया, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है, यहीं पर आपका एक पाया जाता है पिचफॉर्क फॉल्स, देखिए मैंने नाम लिखा हो पिचफॉर्क फॉल्स, ठीक है, यही एरिया में आपका पिचफॉर्क फॉल्स पाया जाता है। थोड़ा छोटा करता हूँ इससे आप अच्छे समझेंगे। हाँ ये देखो, ये एरिया में यहीं पर, ये वाइटी जहाँ लिखा है इसी के यहीं पर, ठीक है, पिचफॉर्क। उसके बाद देखिए, फिर देखिए आप, उसके बाद अगला मैंने क्या लिखा हुआ, जेम्स ब्रूस फॉल्स। देखिए अब कुछ मैं नाम बता देता हूँ, ये सभी आपस में वहीं एक दूसरे के पास ही स्थित है। जेम्स ब्रूस फॉल्स, सिल्वर लेक, गोल्ड क्रीक, एवेलॉन्से, हरिसन, फ्रांसिस फॉल्स, ठीक है, और आपका क्या है, इसे छोटा कर देता हूँ मैं, और क्या, जोहान्सबर्ग फॉल्स, ठीक है।
और लिख देता हूँ, मेरे को अभी और भी हैं, सल्फाइड और डिजर्टेड, इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सारे जो आप, एक मिनट, ये सारे जो आप जेम्स ब्रूस फॉल्स से ले करके आप जो यहाँ तक देख रहे हैं ना माय डियर, डिजर्टेड तक, ये डियर आपको पता है ये बस एक छोटे से रीजन में मतलब स्थित हैं। अब वो रीजन आपका पता है कौन सा है? बस यही, ये वाला रीजन, ये देख रहे हो, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि ये किस है, अगर आप देखेंगे तो इसका बड़ा हिस्सा आपको कहाँ पर दिखेगा भैया? इसका बड़ा हिस्सा आपको कनाडा में दिखेगा, ठीक है। कनाडा में यही सारे जलप्रपात यहीं पर स्थित है। ये आपसे एक बार पूछा भी गया था प्रश्न में कि कनाडा का कौन सा हिस्सा, मतलब उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या किससे सटा हिस्सा, इस तरह से पूछा गया था, जहाँ पर बहुत अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। तो माय डियर वो आपका यही हिस्सा है। ब्रिटिश कोलंबिया देख रहे हो ना, ये ब्रिटिश कोलंबिया के पास जो वैंकूवर देख रहे हो, यहीं पर जो है आपका क्या है, यहीं पर आपके सारे जलप्रपात है जो मैंने आपको बताया, जो बहुत ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलते हैं। वैसे उसके बाद कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं जो आपके नीचे अमेरिका की तरफ देखने को मिलते हैं, वो समझ गए, नाम मैंने इसलिए लिख दिया, देख लेना। अब जैसे कुछ नीचे आते हैं, अब देखो कौन सा है, स्नो क्रीक फॉल्स, योसेमाइट, अल्फ्रेड। तो स्नो क्रीक आपका कहाँ है? देखो स्नो क्रीक और योसेमाइट ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आकर के ये आप देख रहे हो क्या नाम है, नेवादा ऊटा देख रहे हो ना, बस यहीं पर ये नेवादा ऊटा के पास जो ये दोनों जलप्रपात स्थित है, ठीक है, नेवादा और ऊटा के पास। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा, अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स, ठीक है। अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स, एक मिनट रुक जाइएगा, ये क्या हो गया, अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स और आपका कोनेलियल क्रीक फॉल्स। क्रीक मतलब समझते हो, क्रीक मतलब देखिए जोग्राफिकल टर्म है, क्रीक उसे कहते हैं जैसे जहाँ पर दो जो भूमि है, सॉरी जो स्थल है वो आपस में क्या है, एक क्या नाम है, जोड़ टाइप का चीज़ बना रहे हो, जोड़ जैसा बना रहे हो। क्रीक मतलब वो टूट रहे होते हैं बेसिकली उस पार्ट से, ठीक है। तो अल्फ्रेड और क्या नाम है, कॉलोनियल क्रीक फॉल्स, ये आपके जो है अमेरिका में इस साइड में, क्या पूर्वी साइड में हिस्से हैं। और अगर आप एग्जैक्टली मुझसे पूछेंगे तो कहाँ पर, देखिए आपका यहाँ पर, ये न्यूयॉर्क, बोस्टन, जो ये एरिया नहीं देख रहे हो, न्यूयॉर्क, पेन, बोस्टन, इसी एरिया में ये स्थित है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ मैं आपको क्यों एकदम एग्जैक्टली जो है बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर, क्योंकि देखो माय डियर, आप जब उन चीज़ों को जानेंगे, आपसे कभी भी इस फॉल जो जलप्रपात इसमें पूछेगा किस देश में स्थित है या किस तरफ स्थित है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता आपके में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको वही दो चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन सा देश में कौन सा है और कौन सा जो है इस तरफ स्थित है, मतलब छोर कौन सा है, ठीक है। तो ये आप नाम कौन सा, अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स और कॉलोनियल क्रीक फॉल्स, ठीक है। तो भैया देखो एक बार फिर से मैं इसका नाम आपको सारे जो है लिख लो, कौन सा यहाँ पर है, पिचफॉर्क, जेम्स ब्रूस फॉल्स, सिल्वर लेक फॉल्स, गोल्ड क्रीक फॉल्स, एवेलॉन्स बेसिन फॉल्स, हरिसन बेसिन फॉल्स, फ्रांसिस फॉल्स, जोहान्सनबर्ग फॉल्स, सल्फाइड क्रीक फॉल्स, डिजर्टेड रिवर फॉल्स, स्नो क्रीक फॉल्स, योसेमाइट फॉल्स, अल्फ्रेड क्रीक फॉल्स और कौन सा आपका फिर कॉलोनियल क्रीक फॉल्स। ये महत्वपूर्ण फॉल्स है जहाँ से आपके प्रश्न पूछा सकते हैं। चलिए जल्दी समुद्र देखते हैं और दो तीन चीज़ और जल्दी जल्दी, अगले 10 मिनट में क्लास खत्म, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पर समुद्र की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो समुद्र में माय डियर आपको क्या सबसे पहले क्या लिखा है, चुक्ची। तो अभी बताए चुक्ची मैंने आप लोग को कहीं बताया था, चुक्ची पेनिनसुला मैंने आपको बताया, चुक्ची पेनिनसुला किस तरफ स्थित है बताओ। तो चुक्ची पेनिनसुला मैंने आप लोग को बताया था, देखिए डियर चुक्ची पेनिनसुला आपका इस तरफ स्थित है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला यहाँ पर देखो, ये ब्यूफोर्ट है, ब्यूफोर्ट के जो है इसी के आप पूर्वी साइड आएंगे तो यहाँ पर चुक्ची सी है, देखो CHUKCHI चुक्ची सी है, और इसी के बगल में ब्यूफोर्ट सी है, देखो यहाँ पर आपको दोनों दिख गया। यहाँ पर देखो चुक्ची सी है और ये ब्यूफोर्ट। अब जिसे मैं छोटा करता हूँ ध्यान से देखिएगा कहाँ एग्जैक्टली है, देखो छोटा के यहाँ पर था, तो यहाँ मतलब क्या है, ये जो आपका बेरिंग स्ट्रेट है इसी के पास ये स्थित है, ठीक है, समझ गए, क्लियर, ओके। चलो अब ब्यूफोर्ट कहाँ है, ब्यूफोर्ट यहाँ पर स्थित है। ये दो हो गया, फटाफट हो गया। उसका देखो और कौन सा महत्वपूर्ण है, फिर बेरिंग। बेरिंग तो भैया अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये बेरिंग जो स्ट्रेट है ना, बेरिंग स्ट्रेट जो देख रहे हो, यहीं पर आपका बेरिंग क्या समुद्र भी स्थित है, ठीक है। बेरिंग समुद्र आपका, दरअसल बेरिंग समुद्र ही जो इन दोनों को क्या ना, अलास्का और रसिया को, मतलब अमेरिका और रसिया को जो अलग करता है वो बेरिंग सी के जरिए ही होता है, बेरिंग स्ट्रेट भी होता है, ठीक है। ये रहा आपका बेरिंग सी। देखो अब देखो किस हिसाब से मैंने बताया था कि अलास्का रेंज कैसे आकर के जुड़ता है, देखो किस, ये जो है रियलिटी है,
ये समुद्र के नीचे, ये इस तरह से, ये अभी समुद्र के ऊपर नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा समुद्र के ऊपर है, तो ये जो है एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो बेरिंग सी आप लोग देख रहे हो ना, इसे छोटा कर बड़ा किया, अब चलो छोटा करता हूँ, देख लो ध्यान से, देख लिए कहाँ पर है, कैसे है, थोड़ा सा बड़ा करूँगा दिख जाएगा बेरिंग सी, छोटा करूँगा हट जाएगा, ठीक है। देख लिए ना किस हिस्से पर स्थित है। चलो फिर आपका क्या है, लेब्राडोर। फिर आपका कौन सा है, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर आपके भैया एकदम आ जाइए अपोजिट, यहाँ आ जाइए, ये देख रहे हो ना ग्रीनलैंड के नीचे, ग्रीनलैंड के नीचे आपका यहीं पर जो है आपका लेब्राडोर सी है। देखो यहाँ पर ध्यान से, लेब्राडोर सी जो आपका ये हडसन लेब्राडोर क्या नाम है पेनिनसुला है वहाँ पर, और ग्रीनलैंड के एकदम बीचों बीच में यहाँ पर लेब्राडोर सी है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है, लेब्राडोर सी। ओके, अब है सॉल्टन, ठीक है, सॉल्टन कैरिबियन, देखिए ये दो, हाँ सॉल्टन देखिए क्या है, सॉल्टन एकदम आपके आ जाइए, फिर से अपोजिट साइड आइए, यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देख रहे हो, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास ही आपका यहाँ पर ये डियर आप देख रहे हो, ये एरिया, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूँ शायद आपको दिख जाए, यहीं आस ही पास, नहीं दिख रहा चलो छोटा करके ही बताता हूँ। ये देख रहे हो, ये जैसे यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ये एरिया जहाँ लॉस एंजल्स देख रहे हो ना, लॉस एंजल्स जी भैया, लॉस एंजल्स इसी के नीचे और गल्फ ऑफ केनिया के बीच ये जो एरिया यहीं पर, इसे क्या कहते हैं, सेल्वानो क्या नाम है, सेल्टॉन सी, SALTON, सेल्टॉन सी जो है इस एरिया में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में क्या है, कैरिबियन सी। तो आपको कैरिबियन सी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, कैरिबियन सी आपको अच्छे से पता होगा। ये जो आप देख रहे हो ग्वाटामाला, गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्यूबा, ये देखो इसके जो है देख रहे हो ना, इसके नीचे आपके आकर के कैरिबियन सी जो आपके कहाँ पर, यहाँ पर स्थित है, देख लो, देख लिए ध्यान से। कैरिबियन सी कहाँ है, जी भैया ये महत्वपूर्ण समुद्र हैं जो उत्तरी अमेरिका में जो है स्थित है, जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन से 4-5 से ज़्यादा नहीं है, चुक्ची, बिफोर्ट, बेरिंग, लेब्राडोर, सॉल्टन और कैरिबियन। आइए आगे थोड़े से नीचे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या जल संधियाँ। जी भैया देखो यहाँ पर जो जल संधियाँ, जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ मैं आपको बताऊंगा और गल्फ बताऊंगा, बस क्लास खत्म। केवल जल संधियाँ और गल्फ देख लें, क्लास खत्म होने वाली, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। देखो भैया सबसे पहले कौन सा यहाँ पर जल संधि है, पहले गल्फ है कि पहले जल संधि, एक मिनट में कन्फ्यूज, हाँ ठीक है पहले जल संधि। जल संधि मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, जो दो भूभागों के बीच जो है छोटी सी जगह होती है जहाँ से ज़्यादातर आपके जो है व्यापारिक पोत आते जाते हैं, मतलब छोटा सा हिस्सा होता है जो जरूरी होता है, जल संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब वो दो जलों को, जो दो जल जो है उनको जोड़ रहा होता है, ठीक है। जैसे मेडिटेरेनियन सी को वो ले जा करके नॉर्थ सी से जोड़ता है, अलग अलग तरीके से। तो चलिए भैया क्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग, जल संधियों के बारे में हम लोग फटाफट यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और भैया अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो माय डियर एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है ना, आपको लगता है कि ये अगर ऐसे हो जाता तो माय डियर एक बार आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, समझेंगे कि कितना मेहनत और कितना समय लगता है। चलिए भैया सबसे पहले हम लोगों ने आपके सामने क्या बताया हुआ है, लोंगा। देखिए मैं आपको 3-4 दिखाता हूँ, आप पहले समझ, लोंगा, बेरिंग, सेलिकॉफ, ठीक है, ये तीन जो है आपस में एक दूसरे के आस ही पास स्थित है, ठीक है, लोंगा, बेरिंग, सेलिकॉफ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कहाँ स्थित है। चलिए देखो ये रहा आपका जो है अलास्का, अलास्का के पास यहीं पर देखिएगा ध्यान से, लोंगा आपका जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आपके जो है ये देखो ये है यहीं पर, लोंगा आपके जो है ये यहाँ पर, यहाँ से देखिए एक तो बेरिंग स्ट्रेट जाती है, ये जो आप एरिया देखो कर्सर ध्यान से देखना, ये बेरिंग स्ट्रेट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी था, ये बेरिंग स्ट्रेट है जो आपके क्या नाम है, ये पेनिनसुला और इससे जो है आपका मिलता है, ठीक है, ये पेनिनसुला से, ओके। और यहीं से क्या आपका बेरिंग स्ट्रेट जाता है, ओके। इसी के ऊपर साइड में यहाँ पर एक छोटा सा जो है यहाँ पर कहीं, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देख लो ना, यहाँ पर यहीं पर आपका लोंगा स्ट्रेट होता है, यहाँ पर देखना ध्यान से, लोंगा LONGA लोंगा, BERING बेरिंग, और फिर ये जो आपका अलास्का रेंज है और आपका ये स्थित है, क्या नाम है, अलास्का रेंज, और इसके बीच में यहाँ पर ध्यान से देखना, कर्सर मेरा ध्यान से देखना, यहीं पर आपका क्या है, सेलिकॉफ, क्या है, सेलिकॉफ स्ट्रेट है। तो तीनों समझ गए, फिर से बता देता हूँ, लोंगा, बेरिंग, सेलिकॉफ, ये तीनों यहीं पर आस ही पास में स्थित है, ठीक है। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, डेविस विक्टोरिया, क्या है, डेविस विक्टोरिया।
अब देखिए ये भी आप और नीचे और होंगे वो, ये भी आपस में आस ही पास है, ठीक है। एक मिनट, क्या है, डॉल्फिन एंड यूनियन और आपका क्या है, हडसन, ठीक है। चलो ये सभी आपस में देखो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, डेविस, विक्टोरिया, डॉल्फिन एंड यूनियन, हडसन। आइए इसको भी ध्यान से देखते हैं। अब आ जाओ एकदम अपोजिट साइड में, यहाँ पर ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है, ग्रीनलैंड और कनाडा की जो ये स्थलाकृति, इसके बीच में यहीं पर आपका क्या नाम है, डेविस स्ट्रेट है। कौन सा, डेविस, ध्यान से देखना, DAVIS, डेविस स्ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये आपको मिलता था हडसन वे, हडसन बे, यहीं पर जो आपका हडसन स्ट्रेट जाता है, हडसन, HUDSON। मैंने इसे लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा पहले बता रहा हूँ फिर करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा है यहाँ पर, मैंने अगर डॉल्फिन एंड यूनियन स्ट्रेट, तो देखो एकदम कनाडा से सटा हुआ यहाँ पर। चलो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, मैं ये देख रहे हो, ये है आपका डॉल्फिन एंड यूनियन स्टेट, ये ध्यान से देखना, ये वाला, ठीक है। डॉल्फिन एंड यूनियन स्टेट आपका यहाँ पर स्थित है। और कौन सा बच रहा था, मैंने कहा था हडसन, विक्टोरिया, हाँ विक्टोरिया। विक्टोरिया आपका कहाँ पर, तो विक्टोरिया आपका जो ये देख नहीं रहे हो, देखो इस हिस्से मैंने आपको बताया ना, इतना ज़्यादा पैसेज है, इतना ज़्यादा स्ट्रेट है, इतना ज़्यादा पेनिनसुला की सब नहीं याद करना, जो जुड़ा हुआ भाग है वो। तो डॉल्फिन एंड आपका क्या, यूनियन हो गया, स्ट्रेट हो गया। इसी से जब हम थोड़ा सा क्या नाम है, थोड़ा सा ये देखो यहाँ से पैसेज है, ये पैसेज से जब हम लोग क्या, ये देख रहे हो, ये तरफ, ये आपका विक्टोरिया स्ट्रेट होगा, क्योंकि देखो सटा हुआ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका विक्टोरिया स्ट्रेट हो गया, ठीक है, समझ गए। ये आपका विक्टोरिया, डॉल्फिन, ये आपका डेविस, ये आपका क्या, हडसन। और यहीं पर जो है आपको इसे जानना चाहे तो यहीं पर जहाँ पर आपका हडसन नहीं है, इसी के नीचे यहाँ पर ये आपका हडसन मैंने बता दिया ना, ये वाला एरिया, ये ध्यान से देखना। अब यहीं पर जो है ये यहाँ पर भी दो हैं, एक का नाम जो है फिशर है, एक का नाम इवंस है। शायद फिशर और इवंस में मैंने लिखा हुआ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हाँ देखो लिखा हुआ फिशर और इवंस, इंपॉर्टेंट क्योंकि बता नहीं जो स्थलाकृति से, तो ये फिशर इस साइड होगा, इवंस इस साइड होगा, तो इवंस, फिशर, फिशर, इवंस, ठीक है। और दो तीन बचे हैं, फटाफट करते हैं फिर अगले की तरफ करते हैं। बेले आइले, कोबोट, फ्लोरिडा। तो बेले आइले आपका कहाँ है, बेले आइले भैया आपके इसी साइड है। ये देखो नीचे आ जाओ, नीचे आ गए, नीचे आने के बाद देखो ये आपका जो है जो न्यू फाउंडलैंड है, ये आपका न्यू फाउंडलैंड है। इसे आप अच्छे से समझते हो कि नहीं जानते हो, ये आपका न्यू फाउंडलैंड है। यहीं पर जो है आपका क्या, ये देख रहे हो, ये हिस्सा, ये जो ऊपर से जा रहा है, ये क्या, स्टेट ऑफ बेले आइले है, क्या स्टेट ऑफ बेले आइले है। और इसी के जो है बगल से यहाँ से जो आपका है, यही आपका क्या, कोबोट स्ट्रेट। तो दोनों भैया कौन सा, बेले आइले, कोबोट आपस में एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे स्थित हैं, ठीक है। अब फ्लोरिडा की तरफ बढ़ते हैं भैया, तो फ्लोरिडा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, जो क्योंकि ये रहा, छोटा करते हैं, ये देखो ये फ्लोरिडा देख रहे हो, मियामी देख रहे हो, हवाना देख रहे हो, इन्हीं के बीच से, जी भैया इन्हीं के बीच से जो है ये आप देख रहे हो, यहीं से आपका क्या नाम है, फ्लोरिडा स्ट्रेट हो करके जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे ना, तो यहाँ इतने पैसेज हैं, क्योंकि आपको पता ना कि आइलैंड कंट्रीज हैं और इन्हीं के बीच में इतना पैसेज है, तो ये पैसेज आपको जो है नहीं, क्योंकि 100% तो आप कभी कुछ पढ़ नहीं सकते। अगर आप 70-80% जा रहे हैं तो वेरी गुड, क्योंकि इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के आप टॉपर बन जाएंगे, क्योंकि टॉपर भी 70-80% ज़्यादा ला नहीं पाता, ठीक है। तो ये आप जो है समझ गए ना। तो ये महत्वपूर्ण स्टेट है, मैंने आपको लिख के बता दिया, समझा दिया। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है क्या, खाड़ियों की तरफ, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियों की तरफ, फिर लेक करेंगे और फिर क्लास ख़त्म करेंगे। तो खाड़ियाँ देखो, कोल्ड बे, अलास्का, कैम्ब्रिज, बुचन, सेंट लॉरेंस, मैने, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ये नाम आप देख लो, नाम देख लो, ठीक है। कैंपेस, होंडुरस, वेनेजुला, पनामा। तो पहले वेनेजुला, पनामा, होंडुरस से हम लोग शुरुआत करते हैं, चलो क्योंकि हम लोग नीचे हैं, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, ये आप देख रहे हैं, तो आपका पनामा जो ये देख रहे हो यहाँ पर, यहीं पर आपका गल्फ ऑफ पनामा है, ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा आपका यहीं है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आते हैं ऊपर की तरफ, फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मुझे भी नाम देखना पड़ता, वेनेजुएला। हाँ, वेनेजुएला आपका जो है यहाँ पर देखिए, जो गल्फ ऑफ पनामा है उसका ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला तो ऐसे साउथ अमेरिका में पड़ता है, लेकिन इसी के नीचे आपको ड्रैगन माउथ भी देखने को नहीं है, जो ये अरूबा और ये ड्रैगन माउथ भी है। यहीं पर वेनेजुएला जो है आपका क्या नाम है पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब सेंट्रल अमेरिका भी कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका के साथ में, तो पता होना चाहिए। तो वेनेजुएला, गल्फ ऑफ वेनेजुएला भी आपका यहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये आपका क्या, गल्फ ऑफ होंडुरस, ठीक है, अभी मैंने यहीं पर कराया था, गल्फ ऑफ होंडुरस आपका ये एरिया देख रहे हो ध्यान से, ये वाला
गल्फ ऑफ हंडुरस, क्योंकि हंडुरस देश है, ये देखो मैंने बताया था, ये सारे देश मैंने बताया यहाँ पर जो है गल्फ, इसीलिए कर तीसरी क्लास है, ध्यान से देख लो, सब चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। इसे मुझे कुछ बहुत बताना नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए, मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ। ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका हो गया। ये बच रहा है सैम्पसे, ठीक है, कैंपसे, कैंपसे आपका कहाँ पर है भैया, तो होंडुरास देख रहे हो, ये होंडुरास मैंने बताया, होंडुरास के थोड़ा सा आप जो है ऊपर आ जाओ और गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब ये होंडुरास गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में ये एरिया, ये देखना ध्यान से, मेरा कर्सर देखो ध्यान से, देखते रहो, यहीं पर जो है आपका कैंपस है, कौन सा कैंपस है। वैसे दो छोटे छोटे यहाँ भी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर वाले को वैसे जो है टेहुंटीपेक कहते हैं, और इसे क्या फोनासेका कहते हैं, क्या फोनासेका टेहुंटीपेक कहते हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं जान ले, वैसे जो इंपॉर्टेंट हो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैंने आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, मैने सेंट लॉरेंस, तो मैंने आपका कहाँ है भैया, गल्फ ऑफ मैने, तो गल्फ ऑफ मैने के लिए आपको इस साइड आना पड़ेगा, ठीक है, ये आ जाओ, ये आप देख रहे हो गल्फ ऑफ मैने आपके यहाँ पर से थी, ये देखो मैंने लिखा हुआ ना, मैंने, ये जो है बेसिकली अमेरिका का एक प्रोविंस है, तो उसके नीचे यहाँ पर इसे क्या गल्फ ऑफ मैने कहते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जो ये न्यू फाउंडलैंड और इसके हडसन वाले के बीचों बीच है, इसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस हो गया। अब देखो ये जो क्या नाम है, बुचन, कैम्ब्रिज, अलास्का और कोल्ड बे, आ जाओ ऊपर आ जाओ, ये आप लोग को ऊपर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है नीचे नहीं है, ठीक है। ऊपर का मतलब क्या है, यहाँ आ जाओ, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, चलो तो पहले हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कौन सा भैया, गल्फ ऑफ अलास्का है, ये आप गल्फ ऑफ अलास्का देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो यहीं पर कोल्ड बे बनता है, यहीं पर कोल्ड बे मैंने लिखा हुआ होगा, देखो कोल्ड बे, कोल्ड बे अलास्का, क्या है, कोल्ड बे अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का कोल्ड बे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या, कैम्ब्रिज बुचन बच रहा है, कैम्ब्रिज और बुचन, तो कैम्ब्रिज और बुचन आपका, चलिए फटाफट करा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लूँ। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये फिर मैं बता दूँ कि ये एरिया जो देख रहे हो ना, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जैसे कभी आपका नाम आ जाए कि जो है क्या नाम है कि कोरोनमेसन, लीडन, क्वीन मॉड, कैम्ब्रिज और बूथिया, बुचन, तो देखो ये सारे जो है यहीं पर हैं, ठीक है। ये जो बुचन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ BUCHAN, दरअसल ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ग्रीनलैंड देख रहे हो आप लोग, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड के बाद यहाँ पर आपको बेफिन बे दिख रहा है ना, बेफिन बे अभी लिखा हुआ था यहाँ पर, बेफिन बे लिखा हुआ था, इसी बेफिन बे के यहाँ पर जी भैया, यहीं पर आपका क्या नाम है, बूचन गल्फ बनता है, ठीक है। ये बे है, यहीं बूचन गल्फ जो है आपका ये एरिया में बनता है, ठीक है, ये देखना ध्यान से। इसी बेफिन बे के आसपास क्या है, यहाँ पर बूचन गल्फ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि बूचन गल्फ कहाँ पर स्थित है। और कैम्ब्रिज देखिए क्या है, कैम्ब्रिज दरअसल आपके भैया यहीं पर है, जो ये आपका छोटा छोटा हिस्सा नहीं देख रहे हो, ये एक मिनट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर जो ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसीलिए देखो जो चुन चुन के जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ठीक है, यही आपका कैम्ब्रिज है, ठीक है, यही आपका क्या है, कैम्ब्रिज बे है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज बे, बुचन और क्या था यहाँ पर, बफिन, ठीक है, अलास्का, कोल्ड बे, और उसका नीचे होंडुरस, मैक्सिको, और क्या था उसके बाद आपका कैंपेसे, वेनेजुएला, पनामा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैने, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और जरूरी चीज़ें, फिर क्लास ख़त्म। चलिए थोड़े से आइलैंड हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आइलैंड तो बहुत हैं, लेकिन इन सारे आइलैंड को हम लोग नहीं कर सकते भैया, इसलिए 3-4 महत्वपूर्ण आइलैंड को जानते हैं। सेंट लॉरेंस आइलैंड, ठीक है, सेंट लॉरेंस आइलैंड आप लोग को पता होना चाहिए, आइए देखते हैं। चलिए मैप खोलते हैं, देखो सेंट लॉरेंस हम लोग इस साइड देख रहे थे, लेकिन सेंट लॉरेंस आइलैंड आपको इस साइड देखने को मिलेगा, एकदम अपोजिट में जी भैया। सेंट लॉरेंस जो आप लोग अगर आइलैंड देखने जाएंगे तो एकदम अपोजिट में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर
आइलैंड अगर बात करेंगे तो इस साइड है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट और उसकी बात करेंगे तो इस साइड है, क्या नाम है, पूर्वी साइड, ठीक है, समझ गए, सेंट आइलैंड। उसका महत्वपूर्ण दूसरा क्या था, अलेक्जेंडर आर्किपिएगो। आप समझना, ये एरिया देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये तो आपका वैंकूवर हो जाता है, ठीक है, ये आपका जो है वैंकूवर आइलैंड हो जाता है, जो वैंकूवर के पास स्थित है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये वैंकूवर, आपको चलो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये वैंकूवर देख रहे हो, यही वैंकूवर के पास ये हिस्सा वैंकूवर आइलैंड हो जाता है, जो ये देख रहे हो ये वैंकूवर आइलैंड हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है छोटे छोटे होते हैं, इसे अलेक्जेंडर आर्कीपेलेगो कहते हैं। क्या, अलेक्जेंडर आर्कीपेलेगो जो है इस पूरे एरिया कहा जाता है। यहीं पर क्वीन सेरियोटे भी है, ठीक है, अलेक्जेंडर आर्कीपेलेगो और क्वीन क्या नाम है, सेरियोटे भी इसी एरिया में, ध्यान से देख लो, मैं इसी वैंकूवर के ऊपर और क्या नाम है, गल्फ ऑफ अलास्का के पूर्वी साइड में इतनी दूरी पर यहीं पर है, ठीक है, अलेक्जेंडर आर्कीपेलेगो। और ये वैंकूवर हो गया, सेंट लॉरेंस हो गया, न्यू फाउंडलैंड आप देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है बस, क्योंकि बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो, ये मैंने आपको 3-4 बार ऑलरेडी बता दिया, न्यू फाउंडलैंड भैया ये रहा, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के बगल ये आपका न्यू फाउंडलैंड, काफ़ी अच्छी जगह है। आप जब फॉरेन की क्या नाम है, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो ये सब एरिया आपको काफ़ी दिखाए जाते होंगे, वैंकूवर, सेंट लॉरेंस, न्यू फाउंडलैंड है भैया, अच्छी जगह है, घूमने भी जाते हैं लोग। देखो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ है, लेकिन आइलैंड आप जाएंगे तो उस तरफ स्थित है, एकदम अपोजिट साइड में, ठीक है। ये हो गया ना। अब देखूँ शायद कुछ बच रहा, अभी भी बच रहा है मेरे ख्याल से। लेक हम लोग का नहीं हुआ, लेक में चलिए थोड़ा सा मैं बता दूँ। लेक के मामले में यहाँ पर देखिए, लेक में वहाँ से जो है 2 से 4 से 5 लेक। एक तो आपका ग्रेट सॉल्ट लेक मैंने आपको बता दिया कहाँ स्थित है, ग्रेट सॉल्ट लेक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है वहाँ पर जो होम्स करके है, जो क्या, होम्स लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ से जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस में है। तो एच फॉर यहाँ पर होता है क्या, एच फॉर ह्यूरॉन होता है, HURON। एक मिनट, मैं अभी आपको बता भी दूंगा कौन सा कहाँ से, ह्यूरॉन। ओ फॉर होता है आपका क्या, ओंटारियो, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा किस क्रम में स्थित हैं। उसका क्या, ई फॉर ERIA, ईरी होता है। और फिर M फॉर मिशिगन होता है, क्या, MICHI और GAN। और फिर S फॉर क्या होता है, सुपीरियर। आपको पता है ना, सुपीरियर जो है विश्व का सबसे बड़ा शुद्ध जो है पानी वाला लेक है, ठीक है। तो ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरी, मिशिगन, सुपीरियर। आइए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि ये कहाँ स्थित है। बाकी सॉल्ट लेक तो देख ही लेने था, ये रेंज में, ये एरिया मैंने बताया था, ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है ना। चलो ये देखते हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ओहायो नीचे है, टोरंटो मैं कह रहा हूँ, ओंटारियो, ठीक है, ये एरी हो गया, ये वाला हो गया आपका एरी, ये हो गया लेक एरी। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका लेक हो गया क्या, ओंटारियो, ठीक है। ये आपका हो गया लेक मिशिगन, ये हो गया लेक क्या, ह्यूरॉन। और ये आपका क्या हो गया, लेक सुपीरियर। अब देखो ये आपस में जो है मिल करके क्या, कनाडा और जो है, केवल देखो अगर आपको पूछा जाए तो ये आपका जो लेक है क्या नाम है, मिशिगन, यही छोड़ करके बाकी जो है आपका सुपीरियर और ह्यूरॉन, ठीक है, एरी और ओंटारियो, ये क्या, कनाडा और अमेरिका के बीच क्या सीमा का निर्धारण करते हैं, समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और उसके बाद कनाडा के 2 आइलैंड आप लोग और अच्छे से जान लीजिए, ये भी थोड़ा सा जो है इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका क्या, ग्रेट बियर आइलैंड, और एक है ग्रेट बियर लेक, और एक है ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। एक मिनट, ग्रेट मैं लिख देता हूँ, ग्रेट बियर, और एक का सा है ग्रेट स्लेव, ठीक है। तो ये दोनों आपके कहाँ स्थित है, तो ग्रेट आपका ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये आपका ग्रेट बियर हो गया। और इसी के नीचे जो आप ये एरिया देख रहे हो जहाँ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज लिखा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये, ठीक है, ये एरिया, इसी के नीचे आपका जो ये एरिया है, ये आपका कौन सा हो गया डियर, ये हो गया आपका ग्रेट स्लेव। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ठीक है, ध्यान से देखना, जहाँ येलो नाइफ लिखा हुआ है इसी की जगह पर ग्रेट स्लेव है ये, और ये ग्रेट क्या हो गया, बियर लेक हो गया, समझ गए।
ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हाँ से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करा दी दोस्तों। इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर करे या जानने को ज़रूरत हो। तो देखिए डियर, मैंने आप लोग को लेक करा दिया, फिर से हम लोग एक बार थोड़ी बस 10 सेकंड में। लेक हो गया, आइलैंड हो गया, फिर क्या हो गया, खाड़ियाँ जिसे गल्फ कहते हैं, उसके बाद क्या जल संधियाँ हो गई, जल संधिया के बाद क्या यहाँ पर समुद्र, जो आसपास समुद्र वो हो गए। फिर उसके बाद क्या हम लोगों ने फॉल्स पढ़ लिए जो जलप्रपात कहते हैं, उसके बाद क्या नदियाँ देख लीं, फिर हम लोगों ने पेनिनसुला देख लिए जो बहुत सारे बनते हैं, और साथ ही साथ क्या मरुस्थल हम लोगों ने पहले क्लास में कर ही लिया था। पठार भी हो गया है, पर्वत भी हो गया, महत्वपूर्ण देश हो गए जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज थे उनकी राजधानी, है सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली महत्वपूर्ण क्लास में। और अब हम लोग जो है क्या साउथ अमेरिका करने, और साउथ अमेरिका जो है वो मुश्किल से 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता है समय क्यों लगा, क्योंकि इसकी स्थलाकृति इतनी जटिल है कि उतनी जटिलता आपको साउथ अमेरिका में नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, इसके बाद साउथ अमेरिका ईजिए, फिर आपका एशिया। एशिया में आपको जो है 3 क्लास लग सकते हैं। ठीक है, तो बता रहा हूँ, अगर आप एशिया ये और ऑस्ट्रेलिया तो 1 दिन में ख़त्म होगा, ऑस्ट्रेलिया 1 दिन में ख़त्म होगा, मुश्किल से 45 मिनट में पूरा 1 दिन में ख़त्म होगा। इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और सबसे बड़ी चीज़, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और पेपर में जा रहे हो अगर अभी तक नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मात्र ये 5वीं क्लास है, सारी मैं चीज़ें मैंने बहुत छोटी 30 मिनट 35 मिनट क्लासेज हैं, बैठ के देख लो, 1 दिन में तुम आराम से 3 क्लास कर लोगे घूमते टहलते, और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ही हंसते हंसते कर लोगे। तो पेपर में जा रहे हो उससे पहले कर लो, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्लास